सो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया प्लीज ध्यान दीजिए, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure, then find the area of the design or the shaded region. Yes, तो ये फिगर देखे तो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है. यस, बहुत ही आसान है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसके साइड्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. जस्ट हमें बोला है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 32 सेंटीमीटर. यस, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट हमें करना क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, बट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका साइड पता होना बहुत जरूरी है. यस, और वंस वी गेट टू नो द साइड्स, तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट इसके लिए आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल के कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. यस, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट यस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉपर्टीज यूज होता है. इवन सर्कल चैप्टर जो है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है जहां पर आपको ये प्रॉपर्टीज यूज होते हैं. तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि हम जो प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करने वाले, एंड वंस यू नो दिस प्रॉपर्टीज तो आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो जैसे कि ये जो सर्कल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, क्योंकि ये ट्राइंगल के तीनों ही वर्टाइसेस से पास हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल. ओके, अब ये जो सर्कम सर्कल है इसका जो सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर. ओके, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर हम यहां पर कंसीडर करते हैं, लेट इट बी O. ओके, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, लेट O be the center of the circum circle. Yes, so therefore जो ये O सर्कल का सेंटर है इसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर. So therefore O is the सर्कम सेंटर. Yes, इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर. अब ये सर्कम सेंटर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए. सो ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है या कोई भी ट्राइंगल जब होता है तो सर्कम सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 साइड्स. अब अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो अगर मैं ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा. यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये साइड का ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. यस, ये साइड का ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, तो ये तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां आके मीट होते हैं वो पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर. क्या बोलते हैं इसे हम, सर्कम सेंटर. ओके, अब ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसमें स्पेशल बात ये है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, नाउ दिस विल आल्सो एक्ट एज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो ये एंगल बाइसेक्टर इसका हो जाएगा और इसका ये एंगल बाइसेक्टर. सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये स्पेशल आता है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है दैट विल आल्सो एक्ट एज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. ओके, और जहां एंगल बाइसेक्टर मीट होते हैं उसे हम बोलते हैं इन सेंटर. क्या बोलते हैं उसे हम, इन सेंटर. यस, इसे हम बोलते हैं इन सेंटर. ओके, एंड अब अगर मैं एल्टीट्यूड बनाऊं, एल्टीट्यूड दैट इज हाइट, तो ये ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होगा, मतलब अगर हम ये बेस ले रहे हैं और ये वर्टेक्स, तो ऑब्वियस है कि ये एल्टीट्यूड बनेगा. ये बेस ले रहे हैं तो एल्टीट्यूड ये बनेगा, और ये बेस ले तो ये एल्टीट्यूड बनेगा. तो एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब क्या होता है यहाँ पर, सेम होता है. इवन मीडियन क्या होता है, जो एक साइड का मिड पॉइंट और ऑपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करता है वो सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में आप कोई भी वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर, वो सब सेम होता है. तो इसका मतलब अगर सब सेम है तो ऑब्वियस है कि ये जो पॉइंट होगा, ये इसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर भी बोलेंगे, इसे हम इन सेंटर भी बोलेंगे. जहां पर एल्टीट्यूड आके मीट होता है उसे हम ऑर्थो सेंटर भी बोलते हैं, और दूसरा, और जहां पर मीडियन आके मीट होते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड. क्या बोलते हैं उसे हम, सेंट्रॉइड. तो दिस पॉइंट विल एक्ट एज अ सेंट्रॉइड आल्सो. इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब अगर आप ये स्केलिन ट्राइंगल में आप अप्लाई करोगे तो सेंट्रॉइड कहीं अलग आएगा, सर्कम सेंटर कहीं अलग आएगा, इन सेंटर कहीं अलग आएगा, वो सब अलग अलग होता है. लेकिन इक्विलैटरल ट्राइंगल में सब सेम होता है. सो दैट इज द मेन प्रॉपर्टी, आपको यहां पर ध्यान देना है. ओके, तो सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये सभी सेम होता है. ओके, और ये अगर मैं इसको बोल रहा हूं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये साइड का,
सो इसे हम एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, इसे हम मीडियन भी बोल सकते हैं और इसे हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये सरकम सेंटर हो गया तो मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये ऑब्वियसली यहीं से पास होगा, ये सुनो, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ सरकम सेंटर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो दिस विल एक्ट आल्सो एज द एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर भी होगा, प्लस ये जो है वो मीडियन भी होगा, ये क्या होगा, मीडियन भी होगा, एडी जो होगा वो मीडियन भी होगा, ये सुनो। अब अगर एडी जो मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड, जहां मीडियन आके मीट होते हैं, तीनों मीडियन आके मीट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। यस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहां पर हमें यूज करना है प्रॉपर्टी। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए, तो ओ अगर सेंटर सरकम सेंटर है, सो देयरफॉर ओ इज आल्सो द सेंट्रॉइड, इज आल्सो द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यस, ये क्या होगा, ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। यस, अगर वो सेंट्रॉइड है तो ऑब्वियस है, देयरफॉर एडी इज अ मीडियन। यस और नो, एडी क्या है, वो मीडियन है। अब अगर एडी मीडियन है और ओ जो है वो सेंट्रॉइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में, 2:1। तो ये जो वर्टेक्स से ये वाला पार्ट है, ये 2 पार्ट होगा, तो ये 1 पार्ट होगा। इज इट क्लियर? अगर ये 8 है तो ये 4 होगा, तो इट इज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, तो ये सब क्या है, दिस आर नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं सरकम सेंटर को सेंट्रॉइड बोल रहा हूं, मैं उसको इन सेंटर भी बोल सकता हूं, हाँ, और एडी जो है वो मीडियन है, वो एल्टीट्यूड भी है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यस, बिकॉज इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, सो देयरफॉर अगर एडी इज अ मीडियन और ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AO अपॉन OD विल बी 2:1। कौन से रेशियो में होगा, 2:1 के रेशियो में। अब मुझे बताओ, व्हाट इज AO? AO क्या होगा, अगर ये सेंटर है तो AO विल बी द रेडियस। यस और नो, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, तो रेडियस तो हमें दिया है 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय OD इज इक्वल टू 2/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू OD यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। सो OD इज इक्वल्स टू 16 आ गया। ओके, अब अगर OD हमें 16 आ गया तो अब हम AD कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो, तो अब AD क्या होगा, देयरफॉर AD विल बी नथिंग बट व्हाट, AO प्लस OD, सो दैट इज 32 प्लस 16, दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो AD जो है वो मीडियन भी है, वो एल्टीट्यूड भी है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो ये हमें मिल गया AD। एंड वंस वी गॉट AD, अब मैं AB इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। आइदर यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ऑब्वियसली हम ट्रिग्नोमेट्री यहां यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एंगल जो होगा वो टोटल कितना है, 60 डिग्री। ये सुनो, ये कितना है, 60 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि AD इज ऑल्सो एन एंगल बाइसेक्टर of angle BAC. Why? Property of an equilateral triangle. Yes, अगर वो उसे हम perpendicular bisector बोल रहे हैं तो वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एंगल A का। तो therefore एंगल BAD, ये जो BAD होगा, ये वाला एंगल, ये BAC का हाफ होगा। यस, तो BAD विल बी हाफ ऑफ एंगल BAC। तो therefore एंगल BAD विल बी हाफ ऑफ BAC। कितना है, BAC तो 60 डिग्री है, दैट इज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यस और नो, सो देयरफॉर एंगल BAD इज 30 डिग्री। यस और नो, तो ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल। ओके, अब ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ADB, सो यहां पर अब हम लिखेंगे, यहां पर सपोज ये पॉइंट 1 में हम पूरा ये सारी चीजें लिख देते हैं, फिर अब पॉइंट 2 में हम ये लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ADB, एंगल ADB इज 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यस, AD जो है वो BC को परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ओके, सो देयरफॉर अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 30 डिग्री, ये 90 है। तो देखो, मुझे AD मालूम है,
और मुझे ए बी कैलकुलेट करना है, दैट इज द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अगर मुझे ये एंगल का एडजेसेंट मालूम है और हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो कौन सा फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉस फंक्शन। यस, अगर हम कॉस फंक्शन यूज करते हैं तो कॉस 30 डिग्री क्या होगा, कॉस 30 इज व्हाट, एडजेसेंट दैट इज एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एबी। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू एडी। एडी कितना है, 48 अपॉन ए बी। इज इट क्लियर? अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ए बी यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। ओके, अब इसे हम क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखते हैं, रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3, तो ये जाएगा 48 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3। तो ये देखो 3 इंटू 1 3 इंटू 16, 16 इंटू 2 32, सो 32√3 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, तो ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसका साइड हमें मिल गया, दैट इज 32√3। यस, वंस वी गेट द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब हम यहां पर बोल सकते हैं देयरफॉर साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी इज 32√3 सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन योर डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी 22/7 इंटू r is 32, so 32 square minus √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, सो साइड कितना है 32 √3 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? होप ये स्क्रीन में आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस, इसको थोड़ा सा ओके, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ये क्या है 32 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यस और नो? ओके, तो यहां पर अब यहां पर हम ये कर सकते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पर अब ध्यान दीजिए, 32 स्क्वायर, यहां पर भी दोनों में ही 32 स्क्वायर है, तो हम 32 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेंगे, तो यहां पर 32 स्क्वायर ब्रैकेट यहां आ जाएगा 22/7। यस और नो? यहां 22/7 बचेगा, ये तो बाहर आ गया, माइनस √3/4 इंटू 3, यहां पर 3 बचा। ओके, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 ब्रैकेट, अब यहां पर ये कर सकते हैं, दैट इज 22/7 माइनस ये हो जाएगा 3√3/4। ओके, तो अगर हम यहां पर अब एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28, 7 और 4 का एलसीएम 28, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 88 माइनस 7 इंटू 4 दैट इज 28, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई तो 21√3। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद आप इसमें कैंसिल आउट करके देन इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में जो भी वैल्यूज आ रहा है दैट मींस सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। अगर आप फ्रैक्शन में आंसर छोड़ना चाहते हैं तो एज इट इज रख सकते हैं, बट एग्जाम में आप हमेशा ट्राई करिए उसको पूरा सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकता है उतना आप सिंप्लीफाई करिए। तो देखो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, देन उसके बाद अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके फाइनल जो आंसर आता है वो आप रिपोर्ट करिए। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहां पर मेन पार्ट जो था वो इक्विलैटरल ट्राइंगल का ये जो सेंटर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सर्कम सेंटर भी होता है, वो इन सेंटर भी होता है, वो ऑर्थो सेंटर भी होता है, वो सेंट्रॉइड भी होता है, और प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब कैसे फॉर्म होता है। सर्कम सेंटर का फॉर्म होता है जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट होते हैं वो उसे हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, जहां एंगल बाइसेक्टर्स मीट होते हैं तीनों ही उसे हम इन सेंटर बोलते हैं, जहां एल्टीट्यूड्स मीट होते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, और जहां पर मीडियन मीट होते हैं उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि सेंट्रॉइड
जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया इक्विलैटरल ट्राइंगल में वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड भी होगा, वही मीडियन भी होगा, वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। आप कोई भी वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे वही सब सेम होगा, और ऑब्वियसली जब सेम है तो सब एक ही पॉइंट पे मीट हो रहा है, मतलब वो ही सब सेम हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है वही समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। So hope you have understood. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.